Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है. अभी तक हमने क्या चीज देखी कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर होगा, एक चैनल होगा एंड एक रिसीवर होगा. ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल आएगा वो चैनल के थ्रू ट्रेवल करके रिसीवर तक जाता है. ठीक है, अब एज्यूम करो ऐसी सिचुएशन कि ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आया है वो चैनल की कंप्लीट बैंडविड्थ को यूज नहीं कर रहा, उससे कम यूज कर रहा है. अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बैंडविड्थ बच जाएगी, है ना. उस केस में हो क्या सकता है कि एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल ट्रांसमीटर्स उस बैंडविड्थ को यूज करके अपने सिग्नल्स भेज सकते हैं. ठीक है, इसी चीज को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं. जब मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एक साथ अपने अपने सिग्नल सेम चैनल से आगे भेजते हैं. ठीक है, सो इट इज अ टेक्निक दैट अलाउज साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स थ्रू अ सिंगल चैनल और लिंक. ठीक है, मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एक साथ अपने सिग्नल्स सेम चैनल से आगे भेजेंगे. ठीक है, चीज होगा क्या यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये मल्टीपल सिग्नल्स हैं, 3 सिग्नल्स, इनको मल्टीप्लेक्स करा जाता है यानी कि इनको कंबाइन करके एक सिग्नल बनाया जाता है. ठीक है, वो एक सिग्नल को आगे ट्रांसफर करा जाता है. यही एक सिग्नल रिसीवर पे आएगा, इसको फिर डी मल्टीप्लेक्स करा जाता है यानी कि इस एक सिग्नल को ओरिजिनल 3 सिग्नल्स में लाया जाएगा. ठीक है चीज. बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास एक से ज्यादा सिग्नल्स थे, उनको कंबाइन करके एक सिग्नल बनाया, उसको आगे भेजा एंड देन रिसीवर पे उसी एक सिग्नल को तोड़ के ओरिजिनल सिग्नल्स को हमने रिट्रीव कर लिया. ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज मल्टीप्लेक्सिंग. ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है यार. यहाँ पर भी मल्टीपल सिग्नल्स होंगे हमारे पास. अब हम लोग करते क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल होता है और एक कैरियर सिग्नल होता है. इस केस में क्या होगा, जो मल्टीपल मैसेज सिग्नल्स हैं हमारे पास, इन सब में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हम लोग कैरियर सिग्नल लगाएंगे. ठीक है, एक में FC1, एक में FC2, एक में FC3. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो कैरियर सिग्नल्स यूज होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के यूज होंगे फॉर डिफरेंट मैसेज सिग्नल्स. ठीक है चीज. M1T के लिए FC1 यूज हुआ, M2T के लिए FC2 यूज हुआ, M3T के लिए FC3 यूज हुआ. इन सब से जो सिग्नल आएगा उसको सम कर देंगे एंड देन उससे जो सिग्नल मिलेगा वो एक सिग्नल को आगे चैनल पे ट्रांसमिट करा जाएगा. ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा. ओके, अब होगा क्या, हमने ये चीज आगे भेज दी, जो भी हमारा रिजल्टिंग सिग्नल था उसको आगे भेज दिया. अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखने की होती है कि जो ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज हैं इनको इस तरह से यूज करना चाहिए सच दैट ये मैसेज सिग्नल्स आपस में ओवरलैप ना हो. ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल्स थे. ठीक है, ये चीज हमने क्या करा, इन सब पे कैरियर फ्रीक्वेंसी लगा दी बट सबकी अलग रखी. ठीक है चीज. अब इनको इस तरह से अलग रखना है कि रिसीवर साइड पे जब हम लोग डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो जो हमें मैसेज सिग्नल्स मिलेंगे वो आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए. अगर वो ओवरलैप कर गए फिर तो इंटरफेरेंस आ जाएगी, फिर हमें हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा. ठीक है चीज. ये तीनों आपस में इस तरह से होने चाहिए कि मैसेज सिग्नल्स ओवरलैप ना हो. ठीक है, हमें पता है डीमॉड्यूलेशन में हम लोग करते क्या है, बैंड पास फिल्टर का यूज करते हैं, है ना. और बैंड पास फिल्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसीज को आगे पास करने देता है. ठीक है, अब ये जो है ये आइडियल रिस्पॉन्स होता है ना. लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, हमने देखा हुआ है पिछली वीडियोस में. एक्चुअल में वो कुछ इस तरह से होता है ना. अब अगर हमारे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर हमने इस तरह से ली होंगी कि जो मैसेज सिग्नल्स हैं वो इस तरह से एकदम एक दूसरे के क्लोज होंगे, उस केस में होगा क्या, मैं अगर यहाँ पर बैंड पास फिल्टर लगाऊंगी
तो उसके कर्व्ड रिस्पॉन्स की वजह से ये वाला हिस्सा भी इसमें आ जाएगा, है ना। और वो चीज हमें चाहिए नहीं, उससे हमारा जो सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल की तरह नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज है ये इस तरह लेनी चाहिए कि ये सिग्नल्स के बीच में गैप हो, ठीक है। इस सिग्नल के बीच में और इस सिग्नल के बीच में गैप होना चाहिए यहाँ पर। सिमिलरली इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच में गैप होना चाहिए यहाँ पर, ताकि जब बैंड पास फिल्टर का ये वाला हिस्सा जाए तो भी कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई अनवांटेड चीज ना आ जाए, ठीक है चीज। ओके, सो ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, एंड यही इसका रिसीवर साइड होगा। हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा हमारा, वो बैंड पास फिल्टर में जाएगा। 3 अलग अलग बैंड पास फिल्टर होंगे बिकॉज हमने 3 सिग्नल्स यूज करे हैं। फिर वही कैरियर वेव यहाँ पे भी लगेगी, जैसे ट्रांसमीटर पे लगी एग्जैक्टली सेम यहाँ रिसीवर पे लगेगी। उसका आउटपुट लो पास फिल्टर पे तीनों तरफ, एंड वहां से जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द मैसेज सिग्नल, ठीक है चीज। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, एंड ये इसका पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। इतना हिस्सा जो है ट्रांसमीटर का है, दिस इज द चैनल, एंड ये वाला पूरा हिस्सा रिसीवर है, ठीक है। ये ओरिजिनल सिग्नल्स थे, यहाँ पर हमने कैरियर वेव लगाई विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर एवरी मैसेज सिग्नल। उससे जो आउटपुट आया उसको सम करा, फिर उस एक सिग्नल को चैनल पे भेजा, फिर वो बैंड पास फिल्टर के थ्रू गया ऑन द रिसीवर साइड, अगेन कैरियर सिग्नल्स, देन लो पास फिल्टर, एंड वहां से हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। एंड ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो हमने कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ली है वो इस तरह से होनी चाहिए कि मैसेज सिग्नल्स ओवरलैप ना करें बिकॉज ऑफ बैंड पास फिल्टर, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है चीज। ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक AM FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेट्री, टेलीफोनी सिस्टम, अर्ली जनरेशन सेल्युलर नेटवर्क्स, ठीक है चीज। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।